मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। बेटा आज हम लोग चैप्टर नंबर 18 पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का। ठीक है, इससे पहले के सारे चैप्टर्स आपके अपलोड कर दिए गए हैं। बाद के भी एक दो चैप्टर्स अपलोड हो गए हैं, एक दो रह गए हैं। जो रह गए हैं वो मैं आपके अपलोड कर दूँगी कल तक। चलिए, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं काठ के घोड़े को, है ना। काठ का घोड़ा, इस चैप्टर का क्या नाम है? काठ का घोड़ा। देखिए, काठ कहते हैं लकड़ी को, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो गया? लकड़ी का घोड़ा। ठीक है, चलिए, तो देखिए, जैसा कि हमारी वीडियो का पैटर्न रहता है कि हम लोग पहले इस सबक को पढ़ने से पहले इसके राइटर यानी अदीब के बारे में जानते हैं और उसके बाद सबक को पढ़ते हैं और उसके बाद आपके क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं और फिर वीडियो को फिनिश करते हैं। तो अपने पैटर्न के अकॉर्डिंग हम सबसे पहले वीडियो में क्या पढ़ेंगे? लेखक के बारे में, यानी कि जो आपके राइटर हैं, अदीब हैं, इनको जान लेते हैं। तो देखिए, इसके अदीब जो हैं वो कौन है? रतन सिंह हैं, जो कि 1927 में पैदा हुए थे। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं रतन सिंह के बारे में। रतन सिंह कस्बा दाऊद, ठीक है, तहसील नारवल, ज़िला सियालकोट में पैदा हुए। एक मकामी स्कूल में मैट्रिक तक तालीम पाई। मैट्रिक कहते हैं 10वीं को, ठीक है। तक़सीम हिंद के बाद हिंदुस्तान चले आए, यानी कि जब बंटवारा हो गया, यानी 1947 में जब आज़ादी का हुई और हिंदुस्तान और पाकिस्तान बढ़ गया तो वो हिंदुस्तान चले आए। 1962 में ऑल इंडिया रेडियो में प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव की हैसियत से मुंसलिक हुए। अपनी मुलाजमत के दौरान उन्होंने जालंधर, भोपाल, लखनऊ, जबलपुर और श्रीनगर वगैरह शहरों में क़याम किया। ठीक है, यानी कि वो ऑल इंडिया रेडियो में काम करने लगे थे और उसके बाद जो उनके मुलाजमत का दौर था, जिस वक्त वो इस तरह की नौकरी कर रहे थे, जॉब कर रहे थे, उसमें वो अलग अलग शहरों में भी गए। ठीक है, उन्हें शुरू से ही अफसाना निगारी का शौक़ था, यानी कि शुरू से ही वो अफसाना लिखते थे। तालिबे इल्मी के दौर में कहानियाँ लिखने लगे, यानी कि जब वो स्टूडेंट थे आपकी तरह, तब से उन्होंने कहानियाँ लिखने लगे। बतौर अफसाना निगार उनका नाम बहुत जल्द मशहूर हो गया, क्योंकि वो अच्छे काम करते थे, अच्छी कहानियाँ लिखते थे, इसलिए वो बहुत जल्दी फेमस भी हो गए। पहली आवाज़, है ना, फिर लिखा है पिंजरे का आदमी, काठ का घोड़ा और पनाहगाह, उनके अफसानवी मजमूए हैं। यानी कि अब आपको लगेगा मैम ये तो काठ का घोड़ा आपका एक अफसाना है, तो अफसाने के साथ साथ ये अफसानवी मजमुआ भी है, ठीक है, जिसमें बहुत सारे अफसाने शामिल होते हैं। उनके 2 नॉवेलेट, यानी उन्होंने 2 नॉवेलेट भी लिखे। नॉवेलेट कहते हैं जो नॉवल से छोटे होते हैं लेकिन अफसानों से बड़े होते हैं। ठीक है, ये इनके 2 नॉवेलेट हैं, दरबदरी और उड़न खटोला। ठीक है, 2 नॉवेलेट हैं। ये नॉवेलेट क्या होता है समझ में आ गया ना? जो अफसाने से बड़े होते हैं लेकिन नॉवेल से छोटे होते हैं। एक तवील सवाने नज़्म है, सवानी नज़्म है, जिसका क्या नाम है? हड्डी बीती। ठीक है, हड बीती उर्दू और पंजाबी में शाया हो चुकी है, यानी कि जो इनकी तवील नज़्म हड बीती, ये उर्दू और पंजाबी 2 भाषा में शाया हो चुकी है, छप चुकी है। वो मुतरज्जिम की हैसियत से भी जाने जाते हैं, यानी वो तर्जुमा निगार भी थे। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए, अब हम लोग पढ़ लेते हैं काठ के घोड़े के बारे में। देखिए, यहाँ लिखा है, इस वक्त बंदू का ठेला तो ठेला, खुद बंदू ऐसा बेजान काठ का घोड़ा बनकर रह गया था, जो अपने आप न हिल सकता था, न डुल सकता था, न आगे बढ़ सकता था। ठीक है, अब देखिए, यहाँ पे बंदू जो है वो एक शख्स का नाम है। ठीक है, अब वो ठेला खींचने वाला एक शख्स है। आपने देखा होगा ना, जो आपका ठेला पुलर होते हैं, जो ठेला खींचते हैं, ये वो है। ठीक है, और वो खुद इस तरह से जम गया था, जैसे मान लो काठ का घोड़ा यानी लकड़ी का घोड़ा। देखिए, लकड़ी का घोड़ा क्या होता है? उसमें किसी तरह की बैटरी, किसी तरह का पहिया कुछ नहीं होता। आप उसे हाथ से उठाओगे तब वो उठेगा, अदरवाइज़ वो जगह पे ही जमा रहता है ना। इसे कहते हैं काठ का घोड़ा। तो वो खुद भी काठ का घोड़ा बन गया था, जो अपने आप ना तो हिल सकता था, ना डुल सकता था और ना ही आगे बढ़ सकता था। ठीक है, इसीलिए बंदू की ही वजह से अंधेरी देव के तंग बाज़ार में, अब ये अंधेरा देव ये कोई जगह है, ठीक है, उसके तंग बाज़ार में रास्ता करीब करीब बंद होकर रह गया था। क्योंकि तंग बाज़ार है, तंग मतलब क्या हो गया? वो पहले से ही पतला है,
ठीक है, और उसका ठेला आके जम गया रोड के ऊपर, तो वहाँ का रास्ता बिल्कुल जाम हो गया, बंद हो गया। ज़रूरत से ज़्यादा बोझ से लदा हुआ बंदूक का ठेला सड़क पर चढ़ाई होने की वजह से रुक सा गया था। अब आई बात समझ में, क्योंकि सड़क पे हल्की सी चढ़ाई होगी और उसका ठेला जो है वो हद से ज़्यादा भरा हुआ है, तो बेचारा वो ढकेल नहीं पा रहा है, उसे खींच के ऊपर नहीं ला पा रहा है ना, इसीलिए उसने यहाँ पे सड़क को जाम कर दिया। अभी आपको आगे तस्वीर भी दिखाई जाएगी, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। आगे लिखते हैं, रह रहकर अगर चलता भी तो जो, अब आपको जो समझ में आता है, एक कीड़ा होता है जो बहुत स्लो चलता है, जो, ठीक है, जो की रफ्तार से रेंगता है और फिर खड़ा हो जाता है। जो का भी यही काम होता है, वो थोड़ी देर चलती है, उसके बाद फिर वहीं रुक जाएगी, फिर थोड़ी देर चलेगी, फिर रुक जाएगी, ठीक है। उसके पीछे कारें, ट्रक, बसें, मोटरसाइकिल, स्कूटर, गर्ज ये के सभी तेज़ रफ्तार गाड़ियों की लंबी कतार ठहर सी गई है और उन्हीं के बीच में तांगे और रिक्शे भी फंसे हुए हैं। यानी कि अब देखिए, एक रिक्शा पुलर ने, या रिक्शा पुलर भी नहीं कहेंगे हम लोग, ठेली कहेंगे ना, ठेली वाले ने क्या करा, रास्ते को जाम कर दिया है और उसकी वजह से जो बहुत तेज़ रफ्तार लोग हैं, जो अपनी ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ चुके हैं, वो रुके हुए हैं। बेटा देखिए, ये जो आपकी कहानियाँ होती हैं, जो अफसाने होते हैं, ये एग्जैक्टली वही नहीं होते जो आपको यहाँ बताए जाते हैं। इनके थ्रू आपको कुछ चीज़ें बताने की कोशिश की जाती है, इनके पीछे एक मैसेज छुपा हुआ होता है ना। तो यहाँ पे कुछ आपको मैसेज देने की कोशिश की जा रही है। देखिए, इसे कहते हैं काठ का घोड़ा। ना इसके अंदर कोई डोरी है कि आप डोरी के सहारे इसे खींच लें, ना इसमें कोई बैटरी फिट है कि आप सेल डाल के चला लें, है ना ही इसके कोई पहिए लगे कि आप पीछे खींचे वो और आगे दौड़ता हुआ भाग जाइए, ठीक है। इसे कहते हैं काठ का घोड़ा। आगे चलते हैं, अब देखते, लिखा है, इन गाड़ियों में बैठे हुए हैं, कौन बैठा है इसमें, वजीर, मुल्क के बड़े बड़े कारखानेदार, कारोबारी सेठ, दफ्तरों के अफसर, दुकानदार, ठीक है, और आपके वर्दियों वाले, फौजी और पुलिस वाले, सफ़ेद कॉलर वाले बाबू, आम आदमी, ठीक है, और सौदा सर्फ खरीदने वाली, घर खरीदने के लिए घरों से निकली औरतें, स्कूल और कॉलेजों के बच्चे, डॉक्टर, नर्स, इंजीनियर, सभी के सभी ठहर गए हैं, है ना। यानी जो सबकी तेज़ रफ्तार ज़िंदगी है, वो सिर्फ़ और सिर्फ एक ठेले वाले की वजह से क्या हो गई है, रुक गई है, जम सी गई है। और इस भीड़ में कौन कौन फंसे हुए हैं, मुल्क के वज़ीर, बड़े बड़े कारखानेदार, है ना, घरों का सौदा खरीदने वाली औरतें, स्कूल कॉलेजेस के बच्चे, यानी कि ये सुबह का वक्त है, हम कह सकते हैं। लगता है जैसे बंदूक की सुस्त रफ्तार की वजह से सारे शहर, बल्कि एक तरह से कहा जाए तो सारे मुल्क, सारी दुनिया की रफ्तार धीमी पड़ गई है, ठीक है। देखिए, अब क्या हुआ, जैसे कोरोना आया, है ना, कोरोना एक देश में आया, लेकिन अब वो क्या, वो पूरे देश में फैला और सारे देशों की रफ्तार क्या हो गई, स्लो हो गई, है ना, सब अपने अपने ट्रैक से हट गए। समझ रहे हैं बात को। तो इसी तरह से क्या है कि एक बंदे की वजह से पूरा रास्ता क्या हो गया है, बर्बाद हो गया है, सब लोग रुक गए हैं, सबको अपने अपने कामों में क्या हो रही है, देरी हो रही है, ठीक है। आगे चले। यूँ तो वज़ीर अपनी कार में बैठा कुछ लोगों से गुफ्तगू कर रहा है, लेकिन बेचैनी से बार बार घड़ी देख रहा है, क्योंकि किसी गैर मुल्की वक्त से मिलने का वक्त करीब आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ वक्त कहते हैं, जो बाहर से लोग आते हैं ना, उनकी पूरी टीम होती है ना, उस टीम को कहा जाता है। अभी आप लफ्ज़ मायने पढ़ेंगे, उसमें आपको मिल जाएगी ये चीज़, ठीक है। आगे लिखा है, उसकी समझ में ये नहीं आ रहा है कि आगे से रास्ता किस तरह बंद क्यों हो गया, यानी उसको ऐसा लग रहा है कि भाई ये आगे का रास्ता इस तरह से बंद क्यों है, जाम क्यों है, क्या हो गया, एक्सीडेंट हो गया है अल्लाह ना करे, या रेड लाइट है, अगर रेड लाइट है तो एकदम ही से कैसे आ गई, आज से पहले तो यहाँ रेड लाइट थी नहीं, है ना। तो वो सारी चीज़ें वो सोच रहा है कि भाई ये रास्ता क्यों बंद है। इसका ड्राइवर घबराया हुआ बार बार कार से उतरता है, कुछ दूर जाकर देखकर आता है और फिर मायूस होकर गाड़ी में बैठकर इंतज़ार करने लगता है। अब वो भी बेचारा क्या कर सकता है, लेकिन देखिए आप एक चीज़ और नोटिस कीजिए, अगर वो बेचारा ठेली वाला उस चढ़ाई को नहीं चढ़ा पा रहा है तो लोगों ने जाम लगा दिया, लेकिन किसी ने भी उतर के उसकी मदद नहीं करी है। देख रहे हैं आप लोग ये बात, है ना। सब अपनी घड़ी, अपनी बेचैनी ज़रूर देख रहे हैं कि भाई हम लेट हो रहे हैं, हमारी घड़ी चल रही है और हमें जाना है, ये करना है, वो करना है, फला काम है, ढिमके काम है,
सब बातें कर रहे हैं लोग, ठीक है, लेकिन कोई भी उठकर ये नहीं कर रहा है कि लाओ हम इसका ठेला बढ़ा दें ताकि ये आगे, भाई अगर वो एक अकेला बेचारा नहीं घसीट पा रहा है तो अगर 2 लोग मिल जाएंगे तो क्या वो उसे घसीट नहीं पाएंगे, है ना। वो लोग जो कार में बैठे वज़ीर से बातें कर रहे हैं दिल ही दिल में खुश हो रहे हैं कि रास्ता बंद होने की वजह से कार खड़ी है और उन्हें वज़ीर के सामने अपनी बात रखने का पूरा मौका मिल रहा है, ठीक है ना। सब लोग अपना अपना मफाद देखते हैं, कहीं कोई भाई किसी को कहीं परेशानी होती है तो दूसरा उससे फ़ायदा ही उठाता है, वही चीज़ यहाँ पे दिखा रहे हैं। कारखानेदार और कारोबारी सेठ अलबत्ता कारों की गद्दियों पर बैठे बेचैन हो रहे हैं, यानी बैठे गद्दियों पे, मुलायम गद्दियों पे बैठे, लेकिन उसके बावजूद वो बेचैन हैं। उनके लिए हर गुजरे हुए पल के माने हैं लाखों का घाटा। जाहिर सी बात है जो बिजनेसमैन है उसके लिए तो ऐसे ही होता है। अब यहाँ देखिए, आप देख पा रहे हैं ये चढ़ाइए, ये बेचारा चढ़ा नहीं पा रहा है। यहाँ देखिए साइकिल से खड़े हैं, बाइक से खड़े हैं, ये आपके वज़ीर साहब की कार है, पीछे लाखों ट्रक और बस सब लग गए हैं लाइन से आगे हज़ारों की तादाद में, लेकिन कोई भी शख्स उतर के उसका ठेला घसीट नहीं रहा। अगर भाई उसे थोड़ा सा धक्का दे दिया जाए, थोड़ा सा सहारा दे दिया जाए, तो क्या वो इतनी सी चढ़ाई को पार नहीं कर लेगा? सबके लिए रास्ता खुल जाएगा, है ना। लेकिन ये सेल्फिश दुनिया, यहाँ कोई किसी की मदद नहीं करना चाहता। चलिए खैर, रेलवे का एक ड्राइवर बार बार अपनी साइकिल का अगला पहिया उठा कर पटक रहा है, ठीक है। अब जो साइकिल पे होते अपना पहिया उठाते हैं ना, गुस्से का इजहार करते हैं। परेशानी की वजह से उसके माथे पर पसीना आ रहा है, क्योंकि जिस गाड़ी को लेकर उसे जाना है, यानी जिस ट्रेन को उसे लेकर जाना है, उसके जाने का वक्त हो चुका है और वो यहाँ रास्ते में कैद होकर रह गया है, ठीक है। अब देखिए हर किसी के बारे में बता रहे हैं, ठीक, कि कौन कौन फंसा है और किसको क्या परेशानी आ रही है इस तरह से फंसने से। आगे लिखा है, स्कूल और कॉलेजों के ज़्यादातर बच्चे खुश हैं, यानी स्कूल और कॉलेज के बहुत सारे बच्चे, लेकिन उसमें ज़्यादातर बच्चे खुश हैं। जितने पीरियड निकल जाएं उतना ही अच्छा है, यानी जितने लेक्चर निकल जाएं अच्छा है, बेहतर है, ठीक है। लेकिन कुछ एक को अफसोस भी है कि उनकी पढ़ाई पीछे रह जाएगी, है ना। कुछ बच्चे पढ़ने वाले भी हैं जिनको ऐसा लगता है कि भाई हमारी पढ़ाई क्या हो जाएगी, छूट जाएगी। इस तरह से सर पर लोहे की टोपी पहने हुए फौजी बार बार मोटरसाइकिल का हॉर्न बजा रहा है, लेकिन आगे नहीं बढ़ पा रहा। क्यों भाई, जाहिर सी बात है, कैसे बढ़ पाएगा बताइए जब जगह ही नहीं है। वो जानता है कि अगर दफ्तर पहुंचने में देरी हो गई, यानी अगर उसने जब दफ्तर में देर से पहुंचा तो उसका कमांडर जो है वो क्या करेगा, कमांडेंट ऑफिसर क्या करेगा, उसके साथ 40 यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए अफसर क्या करेगा, 40 किलो का वज़न पीठ पर लदवा कर 10 किलोमीटर का क्या करेगा, रोड मार्च करवा देगा, ठीक है। जैसा कि इनको पनिशमेंट मिलती है लेट होने की, आपको भी मिलती है स्कूल में, है ना। टीचर कहती है लेट आए हो, चलो आज आप हाथ ऊपर करके खड़े हो जाओ, चलो जल्दी से सॉरी बोलो, है ना, या आज आप लेट आए हो तो आप सबसे पीछे बैठोगे। तो इस तरह की जो चीज़ें होती है, सबको अलग अलग तरह की पनिशमेंट दी जाती है, तो उनको भी पनिशमेंट मिलेगी। लेकिन बंदू उन सबसे बेखबर है, बेनियाज है, क्योंकि बेचारा वो अपने मज़े में, अपने परेशानियों में मुब्तला है, उसे क्या पड़ी है कि पीछे क्या हो रहा है। आज उसे ठेला खिंच भी नहीं पा रहा है। एक तो सेठ के बच्चे ने ज़्यादा बोझ लाद दिया है, दूसरा अब देखिए वो अपनी परेशानी बता रहा है कि वो ठेला क्यों नहीं खींच पा रहा है। तो बताता है पहली बात तो ये कि सेठ के बच्चे ने सामान ज़्यादा लाद दिया, दूसरे उसके ठेले का धूरा जाम हो रहा है, ठीक है, यानी उसका पहिया वैया कुछ होगा जो कि जाम हो रहा है, तीसरा ये कि चढ़ाई का रास्ता है, और चौथा ये कि उसका मन ही नहीं हो रहा है ठेला खींचने का, ठीक है। सबसे बड़ी चीज़ तो यही है कि उसका मन ही नहीं हो रहा है ठेला खींचने का। वही कांट के घोड़े वाली बात हो रही है जो अपने आप सरक नहीं सकता, यानी कि इस वक्त क्या हो रहा है कि वही कांट के घोड़े की बात है जो अपने आप सरक भी नहीं पा रहा है। जब कभी उसका मन उदास होता है तो उसकी कैफियत उस कांट के घोड़े जैसी हो जाती है जिसे वो बचपन में एक मेले से ख़रीद कर बड़ा दुखी हुआ था। यानी जब वो ख़रीद के लाया तब तो हो सकता है वो खुश हो, लेकिन जब उसने बाकी बच्चों के साथ उससे खेला होगा तो उसे बहुत तकलीफ़ हुई और वो बहुत ज़्यादा दुखी हो गया, ठीक है। काठ का रंगीन घोड़ा लेकर जब वो बड़े फ़ख्र से गली के बच्चों के बीच गया, अब देखिए यहाँ पे बचपन की बात हो रही है। अब ये कहानी थोड़ी सी फ्लैशबैक में गई है कि जब वो काठ का घोड़ा ख़रीद के लाया और अपने मोहल्ले के गली के बच्चों के साथ उनसे खेलने के लिए गया,
तो उसने देखा कि किसी के पास चाबी वाली मोटर थी यानी कि गाड़ी थी जो घूम घूम करती हुई तेज़ भागती थी, और किसी के पास रेलगाड़ी थी, इंजन समेत अपने आप चलने वाली गाड़ी, है ना। जिसके पास ऐसे दौड़ने वाले खिलौने नहीं थे, उनके पास रस्सी के सहारे घूमने वाले रंगीन लट्टू थे। ठीक है, आगे लिखते हैं अगर उन ये नहीं थे तो उनके पास क्या थे, लट्टू थे। लिखते तेज़ी से घूमते हुए वो ऐसे लगते थे जैसे वो सारे मैदान को अपने घेरे में ले रहे हों, है ना। लट्टू तो आपने देखा होगा कितनी तेज़ नाचते हैं। इन खिलौनों के सामने उसका काठ का घोड़ा क्या था, बिल्कुल काठ का जो घोड़ा है साकेत बेजान था। ठीक है, यानी कि बिल्कुल साकेत मतलब होता है जमा हुआ, है ना, और बेजान था। ठीक है, वैसे बच्चों के सामने खेलते हुए उसने भी अपने घोड़े को टांगों के बीच में फंसाकर दौड़ने का स्वांग किया। स्वांग कहते हैं नाटक करना, ड्रामा करना, है ना। लेकिन दिल ही दिल में वो जानता था कि उसका खिलौना दूसरों के खिलौनों के सामने बेकार और बेईमानी है। क्लियर हो गई बात, यानी सबके खिलौने अच्छे हैं, और बच्चों की तो ये आदत होती है कि अपनी हर चीज़ को वो दूसरों के साथ कंपेयर करने लगते हैं। ठीक है, इसीलिए घर आकर उसने काठ के घोड़े को चूल्हे की आग में झोंक दिया। ठीक है, लेकिन जलने के बावजूद जैसे वो बेजान काठ का घोड़ा उसकी शख्सियत के साथ चिपक कर रह गया था, है ना। यानी रियल लाइफ में तो वो जल गया था, लेकिन कहीं ना कहीं काठ के घोड़े ने अपना असर, अपनी छवि उसको दे दी थी। क्योंकि हुआ ये कि गली के ही बच्चों, यानी कि अब जो गली के ही बच्चे थे जो उसके साथ खेला करते थे, उनमें से ही कोई पढ़ लिख कर मुनीम बन गया, तो कोई वकील, कोई स्कूल का मास्टर हो गया था, तो कोई बड़ा अफसर। और इसके बरक्स माने होते हैं इसके अपोजिट, यानी देखिए सब लोग इतने आला दर्जे पे पहुंच गए, और इसी के अपोजिट इसके ही अगर दूसरी तरफ देखें इसके बरक्स बंधु वही काठ का घोड़ा ही रह गया था। यानी वो बिल्कुल काठ के घोड़े की तरह ही था। बाप ठेला चलाता था तो वो भी ठेला ही खींच रहा है ना। अक्सर ऐसा होता है अगर आप सही से ना पढ़ें, लेकिन अगर आप पढ़ने लगते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपके पापा सब्ज़ी बेचते हैं तो आप भी सब्ज़ी बेचें। हो सकता है आपके पापा सब्ज़ी बेचते हों, लेकिन आप पढ़ लिख जाएं, मेहनत करें, और आप डॉक्टर इंजीनियर भी बन सकते हैं, है ना। और ऐसे कितने केस हमारे सामने आए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। वो अक्सर सोचता है कि ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ कि एक ही गली में रहते हुए बाकी लोग आगे बढ़ गए और वो पीछे रह गया, ऐसा क्यों कर हो गया। ठीक है, लेकिन वो सोचे भी तो क्या, यानी वो सोचे भी क्या। अब देखिए हर तरह की गलतियाँ हो सकती है ना। हो सकता है उसने खुद पढ़ाई में ध्यान ना दिया हो सकता है उसे पढ़ाया ही ना गया हो, माँ बाप उन्हें एडमिशन करा दिया हो, तवज्जो ना दी गई हो, है ना। बहुत सारे मसले हो सकते हैं। काठ का घोड़ा भला सोच ही क्या सकता है। अब देखिए यहाँ पे भी उसको तंज कर दिया गया कि भाई एक काठ का घोड़ा सोच भी क्या सकता है, वो तो काठ का बना है, लकड़ी का बना है। लेकिन आज वही काठ का घोड़ा यही सोचकर उदास हो रहा है कि उसने 8-9 साल के, यानी उसका जो है उसके 8-9 साल के लड़के चंदू ने महज इसलिए स्कूल जाना बंद कर दिया है कि वो उसके लिए ज़रूरत की चीज़ें जुटा नहीं पाता। आई बात समझ में। यानी अब उसके पापा भी यानी कि जो आपका बंधु है, बंधु के पापा भी बंधु के लिए ज़रूरत की चीज़ें नहीं जुटा पाते होंगे, इसीलिए बंधु ने स्कूल जाना बंद किया होगा। आज बंधु का बेटा चंदू है ना, उसने भी स्कूल जाना बंद कर दिया। उसका भी रीज़न यही है क्योंकि ज़रूरत की चीज़ें उसे नहीं मिल पा रही, कॉपी, किताब, पेंसिल, रबड़, है ना। जब मैं अपनी ज़िंदगी की गाड़ी ठीक से नहीं खींच पाता तो फिर इस ठेले के बोझ को क्यों खींचूं, बंधु सोच रहा है। ठीक है, इसके दिल ने कहा कि ठिलिया जो पहले ही सरक नहीं पा रहा है उसे छोड़ छाड़ कर अलग खड़ा हो जाऊं। ठीक है, यानी उसके दिल ने कहा अरे यार भाई जब तुम खींच ही नहीं पा रहे हो, छोड़ो, लानत मारो, है ना। उसकी हिम्मत पहले ही जवाब दे रही थी, यानी उसके बेचारे के अंदर हिम्मत ही नहीं बची थी। रह रहकर उसके दिल में ख़याल उठ रहे हैं कि एक दिन उसके चंदू को भी इसी तरह ठेले के बोझ को खींचना पड़ेगा, है ना। जाहिर सी बात है जब नहीं पड़ेगा तो क्या करेगा। और इस ख्याल के साथ उसे अपनी जान टूटती हुई सी महसूस हो रही है और इसके लिए
एक एक कदम उठाना भी दुश्वार हो रहा है। आई बात समझ में कि वो बेचारा कदम भी नहीं उठा पा रहा है, वो सोच रहा है, ख्याल में है कि भाई ऐसा होगा तो ऐसा होगा, अगर मैं ऐसा कर रहा हूँ तो ऐसा होगा, ठीक है। लेकिन उसके पीछे जो लोग खड़े हैं वो उतावले हो रहे हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा बेचैन हो रहे हैं, बार बार हॉर्न बजाकर अपने गुस्से का इजहार कर रहे हैं। उनमें से एक उसके पास आया और बोला, भैया जल्दी करो, तुम्हारे पीछे पूरी दुनिया रुकी पड़ी है ना। उसने क्या बोला, अटकी पड़ी है। अटकी है तो अटकी रहे। अब वो तो वैसे भी गुस्से में झुल में बैठा हुआ है, उसने जवाब दिया, अटकी है तो अटकी रहे। बंधु झुंझला कर बोला, जो लोग तेज जाना चाहते हैं उनसे कहो कि मेरे पैरों में भी पहिए लगवा दें, है ना। भाई जाहिर सी बात है, वो बेचारा ठेली हाथ से खींच रहा, अब तुम तो गाड़ी में बैठे हो, फ़ौरन निकल जाओगे। तो अब क्या कहते हैं, जो लोग तेज़ जाना चाह रहे हैं उनसे कहो कि मेरे पैरों में भी क्या कर दें, पहिए लगवा दें। बात तो ठीक कहता है ना। किसी ने कहा, ये कैसे हो सकता है कि कुछ लोग इतना तेज़ हो जाएं कि वो हवा से बातें करें, है ना, करने लगे, और कुछ लोग इतने मजबूर कर दिए जाएं कि उनके लिए एक कदम उठाना भी दुश्वार हो जाए। अब देखिए यहाँ पे ये आपकी सोचने की बात है ना। कुछ लोग इतने ज़्यादा अमीर हैं कि उनके बच्चे वो खुद पैसे वेस्ट करते, खाने को वेस्ट करते हैं, है ना। और कुछ लोग बेचारे इतने गरीब हैं, इतने मजबूर हैं कि उनके पास खाने को भी पैसे नहीं होते हैं, समझ रहे हैं। इसीलिए तो आपसे हर बार कहा जाता है कि कभी भी खाने को वेस्ट मत करिए, उतना ही खाना लीजिए जितना आपको खाना है, ठीक है। तो उसी चीज़ को यहाँ पे इन्होंने क्या करा, बोल दिया। आगे लिखते हैं, ये सब बातें गाड़ियों के हॉर्न की आवाज़ों और लोगों के शोर में दबी जा रही हैं। यानी ये बातें हो तो रही हैं लेकिन इन पर कोई तवज्जो नहीं दे रहा है। कांट के घोड़े में कदम उठाने की हिम्मत नहीं, वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है, और उसके पीछे भीड़ में वो वज़ीर रुका हुआ है जिसे किसी गैर मुल्की से वक्त मुकर्रर पर बात करना है। वो ड्राइवर अटका हुआ है जिसे मुल्क के किसी दूसरे शहर की तरफ रेलगाड़ी लेकर जाना है। स्कूल के वो बच्चे रुके हुए हैं जो कल के मालिक होंगे। यानी जाहिर सी बातें कहते हैं ना, उन्होंने कहा था, किसने, दिमाग से निकल रहा है कि एक डायलॉग है कि हमारे देश का जो भविष्य है वो स्कूल में ही बनता है। मैं देख के बताऊंगी किसी महान हस्ती क्या कहा हुआ है ये, कि स्कूल का जो भविष्य है वो देश का जो भविष्य है वो स्कूलों में बनता है, ठीक है ना। तो वही चीज़ है कि बच्चे स्कूल के रुके हुए हैं जो कल देश के मालिक होंगे, जो कल मुल्क के मालिक होंगे। डॉक्टर, नर्स, इंजीनियर सबके कदम बंद कर रह गए हैं, कोई भी आगे नहीं बढ़ पा रहा है। और बंधु काट का घोड़ा अंधेरी देव के बाजार में अपने ठेले के साथ खड़ा हुआ है, ठीक है। उसके पाँव में हरकत आए तो ज़िंदगी आगे बढ़े। यानी अब उसके पाँव में ज़रा सी भी जान नहीं है, अब वो कैसे आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो ये आपकी किसने लिखी है, रतन सिंह ने लिखी है। इसके बाद आ जाते हैं आपके माने। तो यहाँ देखिए, काठ का घोड़ा यानी लकड़ी का घोड़ा, ठीक है। अब वक्त कहते हैं नुमाइंदों की जमात, यानी कि जो दूसरे मुल्क से लोग आते हैं उनकी पूरे ग्रुप को कहा जाता है। रोड मार्च कहते हैं कि जो मतलब आप रोड पे पूरा ऐसा करके निकलते हैं ना, फौजियों को जो सज़ा दी जाती है, ठीक है, उसे कहा जाता है। पीठ पे बोझा बांध के निकलते हैं। बेनियाज, बेपरवाह, साकेत मतलब बेहरकत, जमा हुआ। स्वांग मतलब होता है रूप बदलना, खामोश, नकल, है ना, एक तरह से ड्रामा करना। बरक्स यानी बरखिलाफ, यानी इसके अपोजिट। महज यानी सिर्फ। मुकर्रर माने तयशुदा, यानी कि जो टाइम हमने मुकर्रर किया हो, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे सोचिए और बताइए में आपके कुल 6 सवाल हैं। इसके बाद नीचे लफ्ज़ों को जुमलों में इस्तेमाल करना है और ख़ाली जगह है, ठीक है। खाली जगह के बाद यहाँ पे आपको कुछ लिखा है, नीचे दिए हुए जुमलों पर गौर कीजिए, ठीक है। और यहाँ पे कुछ सही गलत है, और इसके अलावा इल्मी काम दिया गया है आपका। काट के घोड़े की तस्वीर बनाइए और उसमें रंग भरिए, ठीक है। तो ये काम आप लोग खुद से करेंगे। अब बाकी की चीज़ें हम लोग आंसर शीट पे देखते हैं, फिर वीडियो को फिनिश करेंगे। तो देखिए, अब सवाल जवाब हम लोग पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पहला सवाल आपको दिया गया है कि बंधु को काट का घोड़ा क्यों कहा गया है। तो आप जवाब दे सकते हैं कि भाई बंधु अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कर सका और ना क्या रहा, वो हमेशा नाकारा रहा, है ना, इसीलिए उसको क्या कहा गया, काट का घोड़ा कहा गया है, कि जो अपने आप से कभी कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपको लिखा हुआ है,
बंदूक की सुस्त रफ्तारी का असर किन किन लोगों पर पड़ा। ठीक है, यानी कि वो धीरा था, स्लो था, इसका असर किस किस के ऊपर पड़ा है। तो आप भाई यहाँ पे लिख सकते हैं कि इसका असर उसके पीछे आने वाले तमाम लोगों को पड़ा, है ना। चाहे वो फिर कार में बैठे हुए वजीर हों, है ना, या कारखानेदार हों, या सेठ और साहूकार हों, या फिर इंजीनियर, फौजी, या फिर औरतें, या कॉलेज के बच्चे, स्कूल के बच्चे, या रेल का ड्राइवर, जो भी हो, हर किसी के ऊपर पड़ा, यानी बहुत सारे लोगों पर पड़ा। ठीक है, इसके बाद यहाँ लिखा हुआ है वजीर की बेचैनी का सबब क्या था। सबब का मतलब होता है वजह, है ना, जिसे हम इंग्लिश में कह सकते हैं रीज़न, कि भाई वजीर क्यों बेचैन था, उसका रीज़न क्या था। तो आप लिख सकते हैं वजीर को गैर मुल्की वफद से मुलाकात करनी थी, है ना, और देर हो जाने की वजह से ही उसे क्या हो रही थी, बेचैनी थी। ठीक है, बेचैनी का सबब क्या था कि भाई वो बहुत ज़्यादा देर हो चुकी थी। आगे लिखा है कारोबारों के लिए पल के माने लाखों के घाटे से क्यों कहा गया है। ठीक है, तो देखिए, देर हो जाने की वजह से कारोबारियों का बहुत नुकसान हो जाता है, इसलिए मुसन्निफ ने पल के माने लाखों के घाटे से लिया है। आगे बात समझ में, क्योंकि भाई कारोबारी लोग होते हैं, उनके लिए एक एक सेकंड बहुत कीमती होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है चंदू के बारे में बंदूक के जहन में क्या ख्याल आया, है ना। तो उसके जहन में ये ख्याल आया था कि बड़े होने के बाद चंदू को भी इसी तरह से काठ का घोड़ा बनना पड़ेगा, उसे भी इसी तरह ठिलिया खींचना होगा। ठीक है, आगे यहाँ लिखा हुआ है पैरों में पहिए लगवाने से बंदूक की क्या मुराद थी। तो देखिए, यहाँ लिखा है पैरों में पहिए लगवाने से मुराद है कि ज़िंदगी की तेज़ रफ्तारी, यानी ज़िंदगी में तरक्की करना। ठीक है, यानी कि वो चाहता था कि भाई मेरे भी पैरों में पहिए लगवा दो, मैं भी तेज़ रफ्तार से आ जाऊँ। अब देखिए, यहाँ पे आपको जुमले दिए लफ्ज़ दिए गए, जुमलों में इस्तेमाल करना है कतार, है ना, रफ्तार, कैफियत, फ़ख्र, दुश्वार। तो ये सब आप कर लेंगे। हरकत, तो आपको पता है जुमले में करने का मतलब क्या होता है कि भाई वो वर्ड आना चाहिए। जैसे अब हरकत है, तो ज़िंदगी का नाम ही हरकत है, यानी अगर आप हरकत करते रहेंगे तब आप जिंदा हैं, अगर आप साकेत हो गए तो आप मर गए, है ना, क्योंकि मरी हुई चीज़ ही हरकत नहीं करती है, वरना तो सब करते हैं। फिर यहाँ आपको खाली जगहें दी गई हैं। ठीक है, तो सारी दुनिया की रफ्तार धीमी पड़ गई। ठीक है, उन खिलौनों के सामने उसका काठ का घोड़ा क्या था, साकित और बेजान था। उसने भी अपने घोड़े को क्या करा, टांगों के बीच में फंसाकर दौड़ने का स्वांग किया। ठीक है, वो बेजान काठ का घोड़ा उसकी शख्सियत से क्या हो गया था, चिपक कर रह गया था। इसके बाद देखिए, यहाँ लिखा है उसके पाँव में रफ्तार आए तो ज़िंदगी आगे बढ़े। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे ये आपको कहा गया था भाई नीचे दिए हुए जुमलों को पढ़ना है और उसमें बताना है कि कौन सा ज़माना है। तो देखिए, ये आपको पता है कि जो जहाँ पे था आ जाएगा वो माजी होता है, यानी गुजरा हुआ कल। जहाँ पे है तो वो होता है हाल, कि भैया वो भी चल रहा है। और जहाँ आ जाएगा गा, गे, ये सब मुस्तकबिल हो जाता है कि भाई ये काम हम फ्यूचर में करेंगे, है ना, आएंगे, आएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसको आप याद रखिएगा। चलिए, तो उम्मीद करती हूँ वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।